अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी सना जिसने लूज किया है 25 केजी इन 5 मंथ। 95 केजी से 70 केजी तक मैं आई और ये सफर मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा, कुछ ऐसी मिस्टेक्स करी जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और ऐसे ही 5 मिस्टेक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने वेट लॉस के टाइम पर की। 5th मिस्टेक है वो तो मैंने बहुत बार रिपीट करी, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और उस मिस्टेक को अपने सुधारा और आज मैं आपके सामने 25 केजी लूज करे बैठी हूँ। आई नो आप लोग हेल्दी खा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, बट स्टिल इस बात से परेशान है कि मेरा वेट लॉस आखिर हो क्यों नहीं रहा, क्योंकि आप ये जो गलतियां हैं ये बार बार रिपीट कर रहे हो और इस रिपीटेशन की वजह से आप अपना वेट लूज ही नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए जानते हैं पहली मिस्टेक नंबर 1, हेल्दी फूड मतलब अनलिमिटेड नहीं। लोग सोचते हैं हेल्दी फूड है, इसको हम कितना भी खा सकते हैं। इसकी वजह से वो ड्राई फ्रूट्स, चिकन, मटन सब कुछ इतना ज्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, सोचते हैं ये तो हेल्दी है और हम इसकी क्वांटिटी कितनी भी खा सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज हेल्दी है उसका पोर्शन साइज आप ज्यादा लोगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से फूड ऐसे हैं जो हम अनलिमिटेड नहीं खा सकते, जैसे कि आपके मखाना हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, चिकन हो गया, पनीर हो गया, स्मूदीज हो गई। ये सब कुछ हेल्दी है, सुनने में बहुत हेल्दी है और खाने में भी बिल्कुल हेल्दी है, लेकिन अगर इसका ओवर ईटिंग करोगे आप तो डेफिनेटली आप वेट लॉस नहीं वेट गेन कर लोगे, क्योंकि ये सब हेल्दी तो है लेकिन इसके अंदर कैलोरीज भर भर के होती हैं और अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो वेट लॉस स्लो हो जाता है, जो हमें पता ही नहीं चलता और हम ये गलती बार बार करते रहते हैं। हमें लगता है हम तो हेल्दी खा रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं होता और इस वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि हम वेट लॉस करना छोड़ देते हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन है, पोर्शन को कंट्रोल रखो, हेल्दी फूड भी अपनी कैलोरी नीड्स के अकॉर्डिंग खाओ। जितनी कैलोरी आपको फुल डे में अलाउ है डेफिसिट के लिए उतनी ही कैलोरी कंज्यूम करो। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 2 पर, प्रोटीन कम खाना। लोग सोचते हैं हम अगर प्रोटीन खाएं या ना खाएं तो उससे होता क्या है, हम तो अगर नहीं खाएंगे तब भी वेट लॉस करेंगे, तो हमें क्यों खाना है प्रोटीन। इससे हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है, हमें क्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं होती। अगर हमने प्रोटीन अच्छे अमाउंट में लिया है अपनी कैलोरी डेफिसिट में तो डेफिनेटली आप पूरे दिन एनर्जेटिक भी फील करोगे और लगेगा कि आपने बहुत कुछ खाया है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट होने में काफी वक्त लगाता है, इसकी वजह से आप बहुत देर तक फुल रहते हो और ये आपके मसल्स को भी बिल्ड करता है। लेकिन आखिर ये प्रोटीन सोर्स होते कौन से हैं? एग्स, चिकन, फिश, कर्ड, दाल, सोया चंक्स, पनीर, ये सब कुछ वेजिटेरियन के लिए है और नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन और एग्स ले सकते हो। तो हो गया ना कितना सिंपल। इसीलिए हर मील में प्रोटीन जरूर लिया करो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो। हर मील में अगर प्रोटीन रहेगा तो भूख की रिक्वायरमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसकी वजह से आप ओवर ईट नहीं करोगे और हेल्दी भी खाओगे और सबसे इम्पोर्टेंट कैलोरी डेफिसिट में खाओगे। नाउ द मिस्टेक नंबर 3, क्रैश डाइट या फिर बहुत कम खाना खाना। कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं पूरे दिन तो कुछ लोग सिर्फ वाटर फास्टिंग करते हैं, सोचते हैं अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हमारा बहुत तेजी से वेट कम होगा, बट उन्हें एग्जैक्टली सच पता ही नहीं है। उन्हें लगता है हम जल्दी जल्दी अपना वेट लूज करेंगे और अपने टारगेट पे आ जाएंगे और फिर हमारा वेट हमेशा से इतना ही रहेगा, बट ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर आप कोई क्रैश डाइट करते हो या फिर बहुत ज्यादा कम कैलोरीज ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट जो है आने वाले टाइम में जरूर बढ़ने वाला है, क्योंकि अगर क्रैश डाइट कर रहे हो, वाटर फास्टिंग कर रहे हो, फ्रूट फास्टिंग कर रहे हो, आने वाले टाइम में रोटी, चावल, राइस सब कुछ खाने वाले हो, जो कि आप अभी तो नहीं खा रहे हो लेकिन बाद में खाओगे। कि बॉडी सिर्फ फ्रूट्स को सपोर्ट करती है, जैसे ही आप अपना राइस या फिर चपाती खाओगे तभी फिर वो आपका जितना तेजी से वेट आपका कम हुआ है उतना ही तेजी से वेट भी बढ़ा देगा। ये वेट तो कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं हुआ। और अगर कैलोरीज कम खा रहे हो, सोच रहे हो सिर्फ 500 या 600 कैलोरीज खाकर हम अपना वेट लॉस बहुत जल्दी कर लेंगे, तो इससे भी आप अपने वेट को स्टक कर रहे हो, क्योंकि कुछ वक्त तक तो ये सपोर्ट करता है और उसके बाद आपका वेट स्टक होने लग जाता है, क्योंकि कैलोरीज कम जा रही है, बॉडी फैट स्टोर कर रही है, आपका वेट कम तो नहीं होता और बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और ऊपर से इससे आपकी एनर्जी स्लो हो जाती है, काम बिल्कुल कुछ नहीं होता, दिन भर वीक फील करते हो। और अगर आप मदर हो
तब तो फिर आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अपने बच्चों को देखना है, जिसके लिए चाहिए है एनर्जी। और जो एनर्जी हमें मिलती है रोटी, चावल, प्रोटीन, फाइबर, सब चीजों से। अगर हम ये सब कुछ नहीं लेंगे, बैलेंस प्लेट नहीं बनाएंगे, तो कैसे हमें एनर्जी मिलेगी। ये डाइट सिर्फ आप कुछ वक्त के लिए कर सकते हो। लोग तो सिर्फ 5 से 6 दिन करके और छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है डाइट तो सिर्फ इसी का नाम है। अगर कभी खाते दिख जाओ कि रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, तो शॉक हो जाते हैं, सोचते हैं इससे तुम्हारा वेट कम होगा। कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। ना ना ना, मैं नहीं मान सकता। ऐसे कमेंट सुनने को मिलते हैं। तो बताइए, लोगों ने वेट लॉस को बहुत बड़ा बना दिया है। सोचते हैं कि वेट लॉस तो सिर्फ कम खाने को ही बोलते हैं, जिससे कि लोग डरते हैं और फिर कभी अपनी जर्नी में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। वेट लॉस तो सिंपल सी चीज है। बैलेंस मील लो, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, हेल्दी फैट्स सब कुछ होता है। मिस्टेक नंबर 4, एक्सरसाइज के बाद ओवर ईटिंग करना या फिर वॉक के बाद ओवर ईटिंग करना। सोचते हैं हम तो वॉक करके आ रहे हैं, एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, अब तो हम पिज्जा, बर्गर सब कुछ खा सकते हैं। एक्सरसाइज और वॉक के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कैलोरीज को मेंटेन रखना, और हम कैलोरीज को ऊपर से बढ़ा लेते हैं। आधे घंटे की वॉक या 45 मिनट्स का वर्कआउट आपको इतनी कैलोरीज बर्न करके नहीं देता है। हमारी कैलोरीज सिर्फ एक्सरसाइज या फिर वॉक से बर्न नहीं होती है, हमारे दिन भर की एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, वॉक सब चीजें काउंट होती हैं इसमें। तब जाके हम थोड़ी बहुत कैलोरीज को बर्न कर पाते हैं और एकदम से पिज्जा या बर्गर खा के उसको वापस से बढ़ा लेते हैं। इससे के प्रोग्रेस स्लो हो जाती है और वेट लॉस होता ही नहीं है। और आप सोचते हो हम तो जिम जा रहे हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। सिंपल सा सोल्यूशन है, वर्कआउट के बाद प्रोटीन रिच मील लो या फिर हेल्दी स्नैक लो। नाउ द मिस्टेक नंबर 5, जो मैंने बहुत करी है, बहुत। और ये मिस्टेक आई थिंक सभी लोग करते होंगे जो अभी मुझे देख रहे हो। जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस रखना, ये हम में से हर कोई करता है, क्योंकि हमें हर चीज फौरन चाहिए होती है। बट ऐसा एग्जैक्टली सिचुएशन नहीं होता है हमारे साथ। आप अपना एक टारगेट बनाते हो कि 10 डेज में हमने 5 kg लूज करना है, और वो आप नहीं कर पाते हो बिकॉज ऑफ क्रैश डाइट। क्रैश डाइट में आप एकदम से थक जाते हो, लो एनर्जी फील करते हो, और फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, और आप वहीं पे अपना सब कुछ तोड़ देते हो। सारा डाइट, सारा वॉक, सब कुछ खराब कर लेते हो। रिजल्ट होता है वो भी डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने तो 5 kg सोचा था 10 डेज में। 10 डेज में 5 kg कहाँ से होगा? क्योंकि आपसे क्रैश डाइट हो ही नहीं रही है। आप एक मदर हो, आपके पास बहुत सारे काम हैं, घर के काम है, बच्चों के काम है, फैमिली के काम है, बाहर के काम है, तो इस सब में आपको एनर्जी की जरूरत है, क्रैश डाइट की नहीं। यही चीज मैं समझती थी। मैं सोचती थी 1 हफ्ते के अंदर मैं अपना वेट कम करके जल्दी से वापस आ जाऊंगी, बट ऐसा नहीं होता है। हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा होती हैं जिसपे हम खरे नहीं उतरते, और फिर हम अपना रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं अब हम नहीं कर पाएंगे और शायद मुझसे कभी हो ही नहीं सकता। जो लोग प्रॉपर वे में करते हैं, जैसे कि जिसको लगता है कि नहीं 1 मंथ में सिर्फ मैं 5 kg ही करूंगा, वो भी कभी कभी हार मान जाते हैं। क्यों हार मान जाते हैं? जैसे कि मैं अपने टाइम पर बहुत जल्दी हार मान जाती थी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे स्केल पर तो वेट जा ही नहीं रहा है, थोड़े दिन जाता है, फिर थोड़े दिन बाद रुक जाता है। बट ये हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, हमारे वेट की नहीं। हमारा वेट थोड़ा करके जा रहा होता है, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारे हक में बेहतर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें पीरियड्स होते हैं, एवोल्यूशन होता है, बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। जब इतने सारे चेंजेस होंगे तो हमारे हार्मोन्स कितने अप डाउन होंगे, और जब हार्मोन्स ही अप डाउन होते रहेंगे तो हमारी बॉडी में जो फैट लॉस हो रहा होता है वो हमें इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता। हमारे स्केल पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, ये आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर मंथ हमें पीरियड्स आते हैं, हमारे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है। और जब वो ब्लोटिंग होती है उसकी वजह से हमें फूला फूला लगता है, स्टमी फूला लगता हुआ है, पूरा बॉडी हमें स्वेल हुआ लगता है, जिसकी वजह से हमारा वेट स्केल पर बढ़ा हुआ आता है। हम डाइट कर रहे हैं प्रॉपर, लेकिन जैसे ही हम बढ़ा हुआ वेट देखते हैं हम एकदम अपसेट हो जाते हैं, हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपनी डाइट बीच में छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि शायद हमसे होगा ही नहीं, या हम तरीका गलत ही कर रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो। आपका टारगेट भी बिल्कुल सही है कि 1 मंथ में आप 5 kg लूज करना चाह रहे हो, बट
आपको ये स्लो प्रोसेस लेके ही चलना पड़ेगा। क्यों आपको लगता है मैंने 2 kg लूज कर लिया, अब मेरे पीरियड्स आ गए, अब मेरा वेट बढ़ गया, जो 2 kg लूज किया था वो बढ़ गया। नहीं, वो ब्लोटिंग होती है, वो आपका वेट नहीं बढ़ा होता है। जैसे ही आपके पीरियड्स ओवर होते हैं, उस वीक का जो भी वेट आपका जाना होता है वो आपको एक साथ एक ही दिन में 1 kg तक लूज दिखाता है, जैसे ही आपके पीरियड्स ओवर होते हैं। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना कि 1 kg एक दिन में डाउन हो जाए। लेकिन वो जो प्रोग्रेस हमारी चल रही थी 1 वीक तक, जो हमारा फैट लॉस हो रहा था बॉडी में, लेकिन वो स्केल पर शो नहीं हो रहा था। इसी वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो स्केल पे तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक साथ हमें डाउन दिखाता है जैसे ही हमारे पीरियड्स ओवर होते हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगता भी है कि स्केल पर हमारा वेट नहीं जा रहा, तो मे बी आपके इंचेस अच्छे लूज हो रहे होंगे। जरूरी नहीं कि स्केल पर दिखाए तभी आपको पता चलेगा कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो। अगर आप इंचेस देखेंगे तो आपके इंचेस में काफी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। फोटो लो, बिफोर एंड आफ्टर का फोटो लो, मेजरमेंट ट्रैक करो, और सबसे इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे रिजल्ट नहीं आएगा। एंड नाउ द टाइम फॉर बोनस मिस्टेक, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है और जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है स्लीप और स्ट्रेस की। स्ट्रेस इतना लेते हैं, माना कि लाइफ में बहुत स्ट्रेस चलता है, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हर दूसरा दिन घर पे बाहर कहीं ना कहीं स्ट्रेस हमें मिल ही जाता है। लेकिन उस स्ट्रेस लेवल को अगर आप थोड़ा कम रखोगे, स्लीप अच्छी लोगे, आई नो आप मदर हो, पूरी रात नहीं सो पाते हो, परेशानी होती है, बच्चे जगाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आप रात में नहीं सो पाते हो तो दिन में अपनी नींद पूरी करो। सुबह में थोड़ा देर से उठ सकते हो, जैसे मेरा दिन 10 बजे शुरू होता है, 11 बजे तक अपना मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप अगर हाँ सुबह में भी नहीं सो पा रहे हो, इट्स ओके, आप दोपहर में अपनी नींद पूरी कर सकते हो। जब बच्चे सोते हैं तब कोशिश करो कि सो सको। वेट लॉस किसी भी मैजिक डाइट से नहीं होता, बल्कि एक सही हैबिट को अडेप्ट करके होता है। इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करो। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो मुझे कमेंट में उसका नंबर जरूर बताना। तो जल्दी जल्दी से जाइए और कमेंट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।